दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर और पॉपुलर इन्वेस्टर वॉरेन बफे का एक कोट है। इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल हैव टू वर्क टिल यू डाई। दोस्तों, ज़िंदगी को जीने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि हम बस काम करते जाएं, हम हार्ड वर्क करते जाएं तब तक जब तक हम बूढ़े ना हो जाएं, हमारा शरीर थक ना जाए। शायद यही तरीका है जो हम में से ज़्यादातर इंडियंस अपनाते हैं। शायद हमारे पेरेंट्स भी इसी तरीके से उन्होंने उनकी ज़िंदगी को जिया है। या फिर दूसरा तरीका भी है कि कोशिश करें हम कोशिश करें कि हम जितना जल्दी हो सकता है हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। हम अर्ली रिटायरमेंट के बारे में भी सोचें। तो दोस्तों, ये चॉइस तो हमारे पास ही है कि हमें किस टाइप की ज़िंदगी जीना है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली। अगर आप भी मेरी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर हैं। इस चैनल पर और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। उन्हीं सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आई एम श्योर आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे लिए कुछ लाख रुपए भी बहुत मायने रखते हैं। हमें सिर्फ 5 लाख या 10 लाख रुपए सेव करने के लिए कई साल लग जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाए या अनफॉर्चुनेटली हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो वो जो सालों से सेव किया हुआ पैसा है वो कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल में खर्च हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के अनप्लान्ड जो खर्चे होते हैं हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह, इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ज़रूर से लेके रख लीजिए। इससे होने वाले अनप्लान्ड एक्सपेंसेस से आप डेफिनेटली बच सकेंगे। और दोस्तों देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम बहुत सारा पैसा कमा लें, बहुत सारा पैसा सेव कर लें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये भी होता है कि हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, उसमें एक पैसों को लेके चिंता नहीं बनी रहना चाहिए। अभी कैसा है कि हमारे माइंड में 24 घंटे खाते पीते सोते जागते एक चिंता रहती है कि यार आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो जो जो लोग मुझ पर डिपेंडेंट है, मेरी फैमिली, उनका क्या होगा। दोस्तों, इस चिंता से बचने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आपके लिए एक टर्म इंश्योरेंस बाय कीजिए। देखिए, मैं टर्म इंश्योरेंस का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक तो सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू अगर आप कोई इंडोमेंट प्लान या अगर आप कोई सेविंग प्लान लेते हैं जैसे LIC का। वो काफ़ी महंगे होते हैं और उनके जो कवर होता है, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसका लाइफ कवर वो बहुत कम होता है, जबकि टर्म इंश्योरेंस में लाइफ कवर काफ़ी बड़े अमाउंट का होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आज ही हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही अपने लिए बाय कीजिए और यही आपका फर्स्ट स्टेप होगा टूवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कीजिए, जिसको कि हम डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू ही अपना अकाउंट ओपन करें। डिस्काउंट ब्रोकर इसलिए क्योंकि एक तो इनमें ओपनिंग फ़ीस नहीं लगती है, ये सस्ते होते हैं। जैसे इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर बाय करते हैं, जो कि मैं आपको हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी कोई शेयर बाय करें उसको लॉन्ग टर्म के लिए करें। तो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर बाय करते हैं तो बाय करने पे कोई आपको फ़ीस नहीं देना पड़ती है। यानी कि आप जब चाहे जितना चाहे अमाउंट का आप शेयर्स इसमें बाय कर सकते हैं। और जब भी वो कंपनी आपको डिविडेंड पे करेगी वो डिविडेंड सीधा आपके बैंक खाते में आएगा, जो कि एक तरीके से आपके लिए पैसिव इनकम का काम करेगा। दोस्तों, डिविडेंड क्या होते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए अगर अभी आपको पता नहीं है तो आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से डिविडेंड पैसिव इनकम का काम करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आप जब आपके पास फ्यूचर में बड़ा अमाउंट आपका जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी का या कोई लैंड आपने रेंट पे दे रखी है और उससे आपको रेंट मिल रहा है हर महीने या हर 3 महीने में। तो इस तरह से आप डिविडेंड इसको मान सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोगों के पास ये बहाना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है और हमें इंटरेस्ट भी नहीं है शेयर मार्केट में इतना टाइम देने का, इतना रिसर्च करने का कि कौन सा शेयर बाय करना है, कब बाय करना है, कितना अमाउंट बाय करना है और उसको कब सेल करना है।
तो दोस्तों मैं इस आपका ये रीज़न मैं समझ सकता हूँ। कुछ लोगों का जॉब होता है या बिजनेस होता है जिसमें वो लोग काफ़ी बिजी होते हैं, या कुछ लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता है इतना रिसर्च करने के लिए। तो दोस्तों ये आपका रीज़न ठीक है, लेकिन आप ये बहाना दे के इन्वेस्टमेंट ही करना छोड़ दें, ये सही नहीं है। तो आपके लिए मेरे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली स्टॉक में बाय ना करते हुए आप कोई भी आपकी मर्ज़ी का फेवरेट इंडेक्स प्लान चूज़ कीजिए। अब इंडेक्स प्लान क्या होता है? इंडेक्स मतलब बेसिकली इंडिया में जो सूचांक है, जो अलग अलग तरह के इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो इसी को इंडेक्स बोलते हैं। बेसिकली इनमें क्या होता है कि इनमें जो इंडिया की टॉप कंपनीज़ हैं, उनके जो जो टॉप लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उन्हीं के शेयर में हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो एक तरीके से ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट भी होती है, क्योंकि टॉप कंपनीज़ हैं तो उनका डूबने के चांसेस तो बहुत ही कम रहते हैं। दूसरा, ये जो पैसे आपके इन्वेस्ट हो रहे होते हैं, ये किसी अच्छे फंड मैनेजर, जो कि सर्टिफाइड फंड मैनेजर और एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स होते हैं, वही लोग कर रहे होते हैं। तो आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कब बाय करना है, कौन सी कंपनी में बाय करना है। वो सब वो लोग देख लेते हैं। आप सिंपली एस आई पी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप एस आई पी के थ्रू आप कोई भी अमाउंट, जो आप मिनिमम अमाउंट आप फिक्स कर लीजिए कि मैं महीने का फॉर एग्जांपल 1,000, 2,000, 5,000, जितना भी आपके पास सेविंग महीने की होती है, उतना अमाउंट आप चूज़ करके हर महीने रेगुलरली उस अमाउंट को आप डालते जाइए। एसआईपी में हम कंपाउंडिंग की मदद से, आपने ये टर्म तो सुना ही होगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग या मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ये जो टर्म होता है ये काफ़ी पॉपुलर है इन्वेस्टर्स के बीच में। बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि आप एक फ़िक्स अमाउंट को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते जाइए। तो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला हमने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा। कंपाउंडिंग में टाइम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, यानी कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे और जितना लंबा टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं और उतना ही स्पीड से आपका पैसा ग्रो होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कि हम में से ज़्यादातर लोग, आप में से ज़्यादातर लोग मेरी ही तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो और आपकी इनकम भी मेरी तरह कम है। हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो हम सब खर्चे वगैरह भी आपके निकाल कर, मिनिमम मैं आपसे बोल रहा हूँ, मिनिमम आप 1,000 रुपये महीना तो इन्वेस्ट कर ही सकते। इतना तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में हर एक व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, एंड आई एम श्योर आप इससे ज़्यादा भी कर सकते होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक मिनिमम अमाउंट मान के चल रहा हूँ, जो कि 1,000 रुपये पर महीना, यानी कि साल के 12,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं। हर महीना आपको किसी भी इंडेक्स फंड में या आपके फेवरेट स्टॉक में एसआईपी करनी है, और हर महीना आपको रेगुलरली 1,000 रुपये डालते जाना है। यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट की मदद से एक बहुत ही जादुई चीज़, एक मैजिकल, जो जिसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, के थ्रू मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि आपका छोटा सा अमाउंट भी इन फ्यूचर 10 साल बाद या 15 साल के बाद में कितना तेज़ी से ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों आप इस टेबल में देख पा रहे होंगे कि हमने जब 12,000 रुपये पहले साल इन्वेस्ट किया, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इंडेक्स फंड मिनिमम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि एवरेज तौर पर 12% का CAGR तो दे ही देता है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि हमें 12% का रिटर्न हर साल मिलता है। किसी साल हो सकता है कि 12 से ज़्यादा ही मिलेगा, किसी साल हो सकता है कि 20% मिले, और किसी साल हो सकता है कि 8% ही मिले। तो हम इन सबको मिलाकर कैलकुलेशन को 12% ही मान के चलते हैं। तो मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर हमने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए, उस पर हमको 12% इंटरेस्ट मिला, हमारा बैलेंस 13,021 हो गया। इसी तरह से इन्वेस्ट करते करते सेकेंड ईयर, सॉरी फिफ्थ ईयर पे जाके हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा हो गया 60,000 रुपीज़, और हमारा जो बैलेंस हो गया है, जो कि इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला के, वो हो गया 89,681। इसी तरह अगर हम 15 साल तक, मान लेते हैं कि अभी आपकी एज मेरी एज की जगह 25 साल के आसपास आपकी एज है, अगर आप 25 ईयर्स ओल्ड हैं, तो आज से लेके 15 साल हम मान के चलते हैं कि जब आप 40 ईयर्स के हो जाएंगे, तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो चुका होगा 1,80,000 रुपये। और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला के आपका जो टोटल अमाउंट आपका जो बन चुका होगा, वो होगा 6,76,863। दोस्तों ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आप देख सकते हैं आपने सिर्फ 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और 15 साल बाद वो 1,80,000 रुपये आपके लगभग लगभग पौने 7 लाख रुपये बन चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक और चीज़ ऐड करते हैं कि मैंने आपको क्या बोला कि आप सिर्फ 1,000 रुपये, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है, और आई एम श्योर आप इससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते होंगे। तो अगर हम मान लेते चलिए आपने 1,000 रुपये ही शुरू के एक साल इन्वेस्ट किए, और अगले साल आपने उसमें से 20% का इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि
फर्स्ट ईयर आपने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 1,000 रुपीज़ पर मंथ, और सेकेंड ईयर से आपने उस अमाउंट को बढ़ा के 1,200 रुपये कर दिया, यानी कि आप हर महीने 1,200 रुपये इन्वेस्ट करेंगे SIP के थ्रू, और इसी तरह आप हर साल उसमें 20% का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इस चार्ट के थ्रू कि अगर हम हर महीने सॉरी सॉरी हर साल अगर आप 20% का इंक्रीमेंट करेंगे आपके SIP में, तो आपका अमाउंट कितना पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, आप इस चार्ट के थ्रू क्लियरली देख पा रहे होंगे कि अगर आप 12,000 रुपये से शुरुआत करेंगे फर्स्ट ईयर में, तो आपका फर्स्ट ईयर के बाद में अमाउंट हो जाएगा 13,000 के आसपास। और अगर यही अमाउंट आप 5 साल के बाद में देखेंगे, तो 5 साल के बाद में आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 89,300, और टोटल आपका बैलेंस होगा 1,26,000। लेकिन यही अमाउंट 15 साल के बाद में कितना हो जाएगा, सॉरी 15 साल के बाय द एंड ऑफ 15 ईयर आपने इन्वेस्ट किया होगा 8,64,000, और आपका जो टोटल आपकी जो कैपिटल बन चुकी होगी वो होगी 20 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, ए पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि किस तरह से आपका छोटा सा अमाउंट भी कुछ सालों के बाद में बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। और बाकी तो फिर आपके हाथ में कि आप कितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग से आपको हेल्प मिलेगी। और दोस्तों, ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन दिए है, ये कैलकुलेशन आप भी आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके लिए एक SIP कैलकुलेटर होता है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, जब भी आप SIP करना शुरू करेंगे, तो आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तरह से आपको एकदम कसम खा लेनी है कि कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी SIP को स्टॉप नहीं करूँगा। कई बार क्या होता है ना कि मार्केट जब रैली कर रहा होता है, जब बुल मार्केट चल रहा होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार अभी तो मार्केट बहुत ऊपर है, अभी मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, जब मार्केट गिरेगी तब मैं इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन दोस्तों, ये सोच सही नहीं है। हमें कभी भी मार्केट को हमें मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है जैसे वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, वो लोग भी मार्केट को सही से टाइम कभी नहीं कर पाए। ये किसी को पता नहीं कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी, कितना नीचे जाएगी, कब गिरेगी, कब ऊपर जाएगी, ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर आप मार्केट में नए हैं, या आप मार्केट में उतना टाइम नहीं दे पाते रिसर्च करने का, एनालिसिस करने का, तो बेस्ट यही है कि आप कुछ मत इतना इतना दिमाग मत लगाइए कि कब मार्केट गिरेगी, कब ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी। आप सिंपली आंख बंद करके हर महीने आपने जो अमाउंट फिक्स किया है उसको आप इन्वेस्ट करते जाइए। आप ये समझ लीजिए कि ये SIP जो है पौधे में पानी डालने की तरह है। ये समझ लीजिए कि आप एक पैसों का आपने पौधा लगाया हुआ है, और आप उसमें SIP के थ्रू पानी डाल रहे हैं। आपको SIP कभी रोकना ही नहीं है, भले कुछ भी हो जाए। और आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि मार्केट ऊपर है या नीचे है। SIP का सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये होता है कि आप जब मार्केट ऊपर होती है तभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और जब मार्केट नीचे होती है तभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपका जो ऑल ओवर होता है एक एवरेज बन जाता है। तो आपको कभी भी इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है या ऑल टाइम लो पर है। आप आराम से बेफिक्र होकर आपकी SIP को कंटिन्यू कर सकते। तो दोस्तों, आज आपने आपका पहला कदम उस पाथ पर, उस रोड पर बढ़ा दिया है, जो रोड आपको लेके जाएगी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हम सब मिलकर जो हमारा गोल है टू अचीव द फाइनेंशियल फ्रीडम, हम उस गोल को ज़रूर हासिल करेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल मिली होगी। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसमें कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। इस तरह की वीडियोस मैं और भी बनाने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।